Good morning, everyone. Welcome back. We can have it all. कई लोगों को सोचते हैं कि दो में से एक ही चीज़ मिल सकती है, चाहे तो ये ले लो चाहे तो ये। और हमारा बिलीव इसी तरह का बन जाता है। बचपन से सुनते हैं कि बेटा अगर आपको ये चाहिए तो आपको इससे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ छोड़नी पड़ेगी। और यही हमारे फिल्मों के डायलॉग होते हैं। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, तेरे पास क्या है? तो कहता है मेरे पास माँ है। यानी इससे हमारा एक बिलीव बन जाता है कि अगर हमें एक चीज़ चाहिए तो दूसरी चीज़ को छोड़नी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये बचपन से हमारा बिलीव बना हुआ होता है। इसी तरह फिल्मों वाले भी यही दिखाने लग जाते हैं और हम सुनते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, उन्हीं से सुनते हैं, तो हमारा दिमाग भी उसी तरह सोचने लग जाता है। हमारे पास धन दौलत है तो माँ नहीं हो सकती, ये सब झूठ है। क्यों ना हमारे पास सब कुछ हो। वी कैन हैव इट ऑल। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ हो सकता है। अक्सर बातें होती हैं कि भाई अगर आपको दौलत कमाने जाना है तो अपनी फैमिली को छोड़ना होगा। यानी आप अपनी फैमिली को छोड़ेंगे तो दौलत हासिल करेंगे, या फैमिली के साथ रहेंगे तो दौलत को छोड़ देंगे। तो ये एक बिलीव बना हुआ है, रॉन्ग बिलीव। इट इज़ ए रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत है। जिन लोगों की सोच इस तरह की नहीं है तो उनको उसी तरह से सब कुछ मिलता है। उनके पास फैमिली भी होती है और दो में से एक चीज़ चुनने का विकल्प, ऑप्शन वो लोग नहीं रखते। उनके पास विकल्प होता है, मुझे दोनों ही चाहिए, और उनको दोनों ही मिलती भी हैं। कितने लोगों को आप देखोगे उनके पास सब कुछ होता है और हम ये बिलीव बनाए बैठे हैं कि अगर हमें ये चीज़ चाहिए तो इसको छोड़ना होगा दूसरी को। तो ऐसा है नहीं, हमारे ये बिलीव ही गलत हैं। और हमारे अंदर से जो डिज़ायर होता है, या इच्छाएं या ख्वाहिशें जो होती हैं, जो हमारे अंदर से होती हैं, तो उनमें आपको देखना होगा कि मेरी रूह की चाहत या आत्मा से कौन सी इच्छा या ख्वाहिश निकल रही है, या मेरा डिज़ायर क्या है, जो रियल डिज़ायर है, मैं चाहता हूँ क्या। दूसरा एक होता है ईर्ष्या, हसद, या दूसरे से जलना। अगर किसी के पास कोई चीज़ है, कोई जॉब कर रहा है, तो हमारे अंदर एक अंदर से डिज़ायर आता है जलन के साथ, एक हसद के साथ, कि अगर ये कर रहा है तो मुझे भी यही करना है, इसके पास अगर ये है तो मुझे भी यही करना है। तो ये होती है आपकी गलत डिज़ायर, क्योंकि आप उसके लिए बने नहीं हैं। आप एक हसद में, जलन में, या अहंकार में, घमंड में आकर कर रहे हैं कि मैं भी यही करूँगा जो तू कर रहा है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। आपकी लाइफ हैप्पीनेस बनने से पहले ही बेकार रास्ते की तरफ चलने लगती है। जबकि दूसरा होता है आपका अंदर से डिज़ायर, वो होता है आत्म डिज़ायर। यानी आपकी आत्मा, आपकी रूह अंदर से चाहती है कि मुझे ये करना चाहिए। तो ये आपकी सही लाइन है कि आपका मन करता है कि मुझे यही करना चाहिए, तो आपको वही काम शुरू करना चाहिए जो आपकी अंतरात्मा कह रही है। तो इसको करने में आपको खुशी भी मिलेगी, एन्जॉयमेंट भी होगा, और आप उससे पैसा भी कमा रहे होंगे और फैमिली के साथ भी रह रहे होंगे और आपको खुशियाँ ही मिल रही होंगी। अगर आप दूसरे की कॉपी पर लग जाते हैं, उसकी निगेटिविटी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी और आप डिप्रेशन की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बेहतर वही कर सकता है जो उस काम के लिए बना है। अगर आपको एक छोटा सा शेर सुनाऊं तो उसमें बहुत कुछ है। छोटी सी बात है लेकिन उसमें कहा बहुत कुछ गया है कि खुशबू अपने अंदर लिए बैठा है हर कोई, खुशबू अपने अंदर लिए बैठा है हर कोई, महक उसी की फैलेगी जिसने इत्र लगाना छोड़ दिया। महक उसी की फैलेगी जिसने इत्र लगाना छोड़ दिया।
तो इसके अंदर आप देखेंगे छोटी सी 2 लाइनों के अंदर, यानी आप काम कर रहे हैं वो काम जो दूसरे की खुशबू है, यानी दूसरे का चुराया हुआ काम, क्योंकि वो कर रहा है तो मैं भी यही कर रहा हूँ। तो ये कॉपी जो है ना, ये वो खुशबू है जिसे आप अंदर लिए बैठे हैं। और इत्र लगाना छोड़ दिया का मतलब है कि आपने दूसरे की कॉपी मारना या दूसरे के डिजायर के पीछे चलना छोड़ दिया, और आपने अपनी अंतरात्मा की सुनी और आपने वही काम करना शुरू कर दिया जो आपका अंदर से डिज़ायर है, और जिस काम को करने में आपको अंदर से खुशी मिलती है और आपके अंदर से एक गोल बनता है कि मुझे ये करना है। तो आपकी उस मेहनत की खुशबू आसपास सब में फैल जाएगी, बल्कि जो आप दूसरे की कॉपी कर रहे थे आपकी कॉपी करना दूसरे शुरू कर देंगे, तो आपकी तारीफ़ें जो है वो खुशबू ही है, और आप अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाता चलता हूँ। राजस्थान के अंदर एक गांव में सीधा साधा बंदा रहता था। उसका अंदर से मन था कि भाई मैं एक अगरबत्ती का काम शुरू करता हूँ जो मेरा काम पूरे इंडिया में फैले। उसका एक ये गोल था। उसने काम शुरू किया, अगरबत्ती बनाई। यदि ये छोटा सा व्यवसाय है अगरबत्ती, इसमें बनाने में ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं आता है। उसने अपनी हैसियत के हिसाब से, लेकिन उसकी अंतरात्मा ये कहती थी कि मुझे यही काम करना चाहिए। उसने वही शुरू कर दिया, किसी की कॉपी नहीं की, एकदम से नया काम अपनी मनमर्जी का। और उस काम को जब करना शुरू किया तो उसको बेचने के लिए आसपास के लोगों के पास गया। कोई कहता है ये तेरा प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, ये तो बेकार है, इसकी तो खुशबू अच्छी नहीं है, इसे क्यों बेच रहा है क्यों टाइम ख़राब कर रहा है अपना, छोड़। लेकिन उसका अंदर से मन था, उसे खुशी मिलती थी, वो उस काम को लगातार करता रहा। आगे गया, दूसरे शहरों में घूमा। 2 साल उसके ऐसे गुजर गए, उसने 1 रुपया भी नहीं कमा पाया। लेकिन उसकी अंतरात्मा का जो अपनी अंदर से डिज़ायर था, तो यूनिवर्स जो है इसको सुनता है। यूनिवर्स ने अपना काम शुरू किया, प्राकृतिक ने। तो अमेरिका से एक कंपनी का मैनेजर आया हुआ था इंडिया, जिसे उसको प्रोजेक्ट, इस टाइप के प्रोजेक्ट इकट्ठे कर रहा था जिनको अपनी कंपनी में एडजस्ट करके और उसको सेल कर सके। और सेल भी उसने इंडिया में ही करनी थी। तो वो इस अगरबत्ती बनाने वाले से मुलाकात हो गई, यानी मुलाकात यूनिवर्स ने करा दी, जो ऑटोमेटिकली काम करता है। उससे बात की, उसको पसंद आया उसका प्रोजेक्ट। उससे बोला है भाई आप मेरी कंपनी में पार्टनर हो जाएं, और 1 करोड़ रुपया उसको गिफ्ट भी दिया। एडवांस कह सकते हैं उसको, गिफ्ट नहीं, एडवांस दिया। और कंपनी में साइन कराया कि कुछ % का तो मालिक रहेगा और इस अगरबत्ती को हमारी कंपनी बेचेगी। काम शुरू हुआ, पूरे इंडिया में अगरबत्ती बिकने भी लगी और वो दोनों जीत भी गए। विन विन। एक नियम है विन विन, तुम भी जीतो हम भी जीतें। तो दोनों को ही फ़ायदा हुआ, अमेरिकन कंपनी को भी उससे ख़ायदा हुआ और उस अगरबत्ती बनाने वाले को भी। अब फ़ायदा होने की वजह क्या है? अगर आपके अंदर कोई भी डिज़ायर है, कोई भी आपकी अंतरात्मा की इच्छा है, ख्वाहिश है, तो आप उसी पर काम करें, तो आपका काम एक ना एक दिन कामयाबी की तरफ चला जाएगा। और ये जो पूरी कायनात मिलकर आपकी मदद में लग जाएगी, उसको आप पूरा कर पाएंगे। तो कोई भी काम वो शुरू करें जो आपके अंदर से डिज़ायर हो। किसी की कॉपी करना या दूसरे की खुशबू चोरी करना, इसको छोड़ दें, इसमें मज़ा नहीं है। डिप्रेशन और परेशानी, टेंशन ही है, क्योंकि आप बेहतर वही कर सकता है जो उसको कर रहा है। आप कॉपी मार के बेहतर नहीं कर सकते। आप वही कर सकते हैं जिस चीज़ का आपका डिज़ायर है, जिसको आप करना ही चाहते हो अंतरात्मा से। तो आप हमेशा वही काम करें जिसको आपकी अंतरात्मा कहती हो। और कोई भी काम ऐसा नहीं है कि कामयाबी तक नहीं पहुंचता। कोई भी डिपार्ट कामयाबी तक पहुंचता है, बशर्ते कि आप उसको बेस्ट तरीके से करें। आप उस पर ये कोशिश करें कि मैं बेस्ट किस तरह कर सकता हूं। आज में जिएं कि भाई मैंने आज ही काम शुरू करना है, ना कि पास्ट में या फ्यूचर में। आप आज बेहतर करें कि जिस काम को भी कर रहे हैं उसको 100% आप दे रहे हैं, या सिर्फ उसको करे ही जा रहे हैं। उसको चेक करें कि भाई 100% मैं इसको दे पा रहा हूँ, तो आप उसी काम में सक्सेस हो जाएंगे जिसको आप चाहते हैं। क्योंकि
ईश्वर का नियम या प्राकृतिक का नियम वही काम करता है जैसा आप सोचते हो। आपने सोचा कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है और मुझे ये पसंद है, मुझे इसमें करने में मज़ा मिलता है, मुझे अच्छा लगता है और मुझे इसी में कामयाबी मिलेगी, तो वो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये एक प्राकृतिक नियम है, आप उसमें कामयाब हो ही जाएंगे। तो आज का टॉपिक यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रकृति जो काम करती है वो इसी तरह करती है। कभी भी प्रकृति आपको कामयाबी से नहीं रोकती, वो आपको सक्सेस बनाना ही चाहती है। रुकावटें आप पैदा करते हो। आप वो चीज़ें चूज़ करने लग जाते हो जो दूसरे की ख्वाहिशें हैं, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ देते हो, जिसमें आप अपनी खुशी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट अगेन।